प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारजु, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले जो अनन्य रसिक जन हैं, उनको श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित आरती के पद को कछु भाव आपके का जो निवेदित किया जा रहा है। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है वो तो भैया एक रस बिहार की है। अब या एक रस बिहार में आरती को कहा भाव है, कायते आरती कहे हैं। यहाँ कैसी आरती है वह आरती के भावन को आपके सामने यहाँ निवेदित किया जा रहा है। स्वामी जी के घर में तो श्री ललित किशोरी दास जी, श्री बिहारी दास जी महाराज आरती के भावन को संकेत कर रहे हैं कि आरती करत बिहार की। आरती आरती कहें पुकार को। पुकार माने इच्छा, इच्छा माने चाहना, चाहना माने रुचि। तो बोले भैया मैं तो इनकी रुचि को जान के, इनकी इच्छा को जान के, इनकी मन की जान के बा आरती को करूँ हूँ। वो कौन सी आरती है?
आरती करत बिहार की। ये जो दोनों प्रिया प्रीतम हैं, इनकी इच्छा, इनकी रुचि, इनकी चाहना, इनकी पुकार तो केवल एक ही रही वह है कि बिहारी दासी बस हमको तो या रस के अलावा या सूरती रस बिहार के अलावा ना तो कछु सुननो अच्छो लगे और ना ही कछु समझनो अच्छो लगे। तो यहाँ जो प्रिया प्रीतम की आरती को कहा भाव भयो, इनकी जो इच्छा है प्रिया प्रीतम की, इनकी जो चाहना है वो भैया केवल बिहार की है। यह सुखरी सुखसार बिहार निहार, और न इन्हें सुहाय सखी मेरे को बरने जंजार। रहन न देत बसन भूषण तन, या श्यामा श्याम सुकुमार, इनके अंग अंग ही अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारी है। ना तो इन्हें वस्त्र जगत के अच्छे लगे और ना ही इन्हें कोई भी वस्तु जगत की भावे। भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रिया जी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। तो यहाँ आरती, आरती माने इनकी इच्छा, रुचि, चाहना काय की है कि आरती करत बिहार की, सब आरती बिसराय। जितनी भी इच्छा है उन सब इच्छा, आरती माने इच्छा, सब इच्छा उनको त्याग के केवल इनकी एक ही इच्छा रहे कि इनको भजन मन रज्जन सज्जन मिले, अंजन मंजन सखी सो न समारी है। कुंवर कुंवर कंठ सोहे कंठ माल से, ये तो प्रीतम प्रिया जी के और प्रिया प्रीतम के कंठ की माला बनो रहना चाहे हैं भैया। इन्हें और कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, इनकी कोई रुचि नहीं है। मेरो गहनो और है निज पिय अंग सिंगार, मैं अपने प्रीतम के तन मन प्राणन में समाई रहना चाहूं सखी, मेरो गहनो ये है। सिंगार करो तो करो ना खरो, ये सब प्रसंग आपको चाहना को लेकर सुनाए जा रहे हैं। आरती माने रुचि, इनकी रुचि का है, इनकी चाहना का है, इनकी इच्छा का है। बा इच्छा को लेके ये आरती में ये सब सुनाना अनिवार्य समझ रहे हैं भैया, तब आपको ये सुनाया जा रहे है। सिंगार करो तो करो ना खरो, बोले भैया तुम खरो श्रृंगार कर सको यहाँ को, तब तो भैया स्वामी जी की रस रीति में आओ, और नहीं समझ सको तो पहले भैया यह समझो और फिर यह श्रृंगार में ही आप अपने मन को रमाओ भैया। तो आरती करत बिहार की, सब आरती बिसराय, सब इच्छा चाहना रुचि को त्याग के आग बार आरती करें, बेख से में खसम खिजाए। जो भैया आग लगाए के, बत्ती जराए के, धूप दीप नैवेद्य ते आरती करे हैं, कपूर ते आरती करें भैया, वो तो यूँ जान लो कि उनने स्वामी जी की रस रीति को समझो नहीं है। यहाँ कपूर कायते कहें भैया, यहाँ नव कर्पूर रमित रज राजोद, कपूर को भाव यहाँ कर्पूर ते है। कर माने कर कमल, पूर माने पूरी ताकत, पूरी ताकत ते प्रिया जी ने प्रीतम को गह राख्यो है, और प्रीतम ने प्रिया जी को गह राखो भैया। भाई ते हमारे यहाँ कपूर कहें। तो यहाँ आरती के भावन को आप समझा रहे हैं कि बुरो श्रृंगार बिहार में, भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवत सुख है, मन को मरम पिछान। बोले हम तो इनके मन के मर्म को पहचान के भैया
इन्हें लड़ामे, इन्हें दुलरामे, इन्हें गामे, इन्हें रिझामे है। और तुम ऐसी आरती कर रहे हो यहाँ। तो ये आरती कह रहे हैं, आरती माने इनकी इच्छा समझना, पुकार, चाहना, रुचि। तो यहाँ ये कह रहे हैं आरती की जय सुंदरी वर की। ये सुंदर नहीं है, सुंदरी दोनों की है भैया। सुंदरी माने प्रिया जी, वर माने श्री बिहारी जी महाराज। छापेबे में भी भैया कितनी ऐसी भ्रांति है, क्योंकि छापेबे बारे ने केवल याकू छापो है। ये सर्वप्रथम तो इन पदन के शुद्ध पाठ हों, और शुद्ध पाठ है ते ही भैया आधे भाव तो हृदय में अपने आप ही उतर जाएंगे, आ जाएंगे। और फिर भैया ये पहले पद जिनको ये परम पद प्राप्त है गयो है, जिनको ये रस रीति समझ में आ गई है, उनके सानिध्य में रह के पहले इन पदन के भावन को समझो जाए, और समझ के भैया फिर इनको छापो जाए। अब ये तुम्हारे हृदय पटल पे तो छपे ना है, तुम्हारे हृदय पटल पे तो इनको कोई प्रभाव ना है, और लिए झटते प्रेस में डाल दिए हैं। प्रेस में डाल के भैया, और यदि कोई अर्थ भी इनके कहूँ नीचे लिख दिए हैं तो वो भी भैया बस शब्द कोश से देख देख के कर दिए हैं। जबकि ये रस देश तो शब्द कोश से कोई संबंध ही नहीं रखा है, ये तो कृपा कोश की वस्तु है। स्वामी जी अपनी कृपा में ते, स्वामी जी अपने कृपा कोश के खजाने में ते भैया कृपा करें दें, तब ये समझ में आवे। क्योंकि कूची नित्य बिहार की हरिदासी के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नाबत माथ, या रस के दाता श्री स्वामी। तो जब या रस के दाता श्री स्वामी हरदास जी है भैया, तो ये शब्द कोशिया को दाता कैसे है जाएगा। आप ये बताओ, रस मंदिर यहाँ ताला लगो, आमे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए भैया, कूची है गुरु की सैन। ये जो चाबी है या इन अक्षरन के भावन की, रस के पदन की, ये तो भैया गुरुन के गुरु श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के नेत्रण में या की चाबी है। सबने जिनको गुरुदेव मान लियो, ऐसे ललित किशोरी दास जी को जिनने भैया या रस रीति को दान दियो, पाठ पढ़ाओ, ऐसे गुरुदेव जिनको की नाम बिहारी दास जी, उनके पास इनकी चाबी है। अब आप ये बताओ कि ये शब्द कोश कैसे खोल देगो। आज जितनी भी वाणी छप रही है, बाकी नीचे भैया शब्द कोशन के अर्थ भी कर करके धर दिए हैं, और जबकि ये वस्तु तो प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं रखे है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि ये सुंदरी सुंदरी है, ये पाठ में सुंदर नहीं है। सुंदर वर की तो केवल बिहारी जी ही रह जाएंगे, और भैया ये तो सदा कहबे को तो ये दो हैं, पर ये दो ही भैया एक है, सुंदरी वर की। फिर आप आगे कह रहे हैं कि नागर नवल निकुंज इंदु, ये दोनों ही भैया नागर हैं, और ये दोनों ही भैया कोक कला के गुणन में आगर हैं। तो नागर नवल, नवल कहें भैया और नव नवाए मानते, ये दोनों ही नित्य किशोर हैं। नागर नवल निकुंज, और ये भैया निकुंज कायतिक हैं। ये इन सूत्रन को हमेशा अपने हृदय में आपको स्थिर रखना पड़ेगा कि काया कुंज निकुंज मन। तो निकुंज इन दोनों को मन है भैया। नागर नवल, नवल माने नयो नयो, निकुंज माने मन। इंदु, इंदु कहें भैया चंद्रमा ते।
चंद्रमा के समान इनको जो मुखार बिंद है, बदनार बिंद है, वो भैया छिन छिन में नव नवायमान है। श्री बिहारी दास जी महाराज को पद है, बिहारी दास जी की, श्री बिहारी जी की बोलन को लिख रहे हैं। बिहारी जी कह रहे हैं प्रिया जी ते के हे प्रिया जी, अग्नित चंद को प्रकाश तेरे बदन चंद के आगे लज जाती री। हे प्रिया जी, तुम्हारा जो बदनार बिंद है वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमान को लज्जित करवे वारो है। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कोटि चंद तने कहारी दुराए। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं विधु बदन दी लुनाई कही दो किनो बनाई। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री भगवत रसिक जी महाराज लिख रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको जो विधु माने चंद्रमा, ये जो बदन चंद्रमा है, विधु बदन दी लुनाई माने ये सुंदरताई, कह दो कहो कह दो प्रिया जी कह दो, कह दो किनो बनाई। कौन ने या को निर्माण किया है, कौन ने या बदन चंद्रमा को ऐसे फरमा में, ऐसे सांचे में ढारो है। ये शब्द आपको नए नहीं सुनाए जा रहे हैं भैया। ढारवे की भी हमारे यहाँ बहुत ऐसी शब्दावली है। जोबन रंग रंगीली सोने से गात ढरारे नैना। ढरारे नैना हे प्रिया जी, मुँह को तो ऐसा लगे है कि आपके जो नेत्र हैं ये कोई अलग फरमा में ढारे गए हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसे नेत्रवारी है ना, दूसरे कोई अलग ही या को फरमा है। तो ये ढारने की जो शब्दावली है ये नई नहीं है भैया। तो विधु बदन दी लुनाई कही दो किनो बनाई। किनो माने कौन ने या को गढ़ो है, कौन ने या को निर्माण किया है स्वामिनी, कौन ने या को कौन से फरमा में ढारो है। नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। मैं तो नित्य नव नवाय मान ही छवि के दर्शन करूं, और दर्शन करके मेरो जो जी है, मेरो जो मन है, बाकी भीतर जो प्रिया जी लोभ बड़े है, चाह बड़े है, मैं वाकू वर्णन नहीं कर सकूं। ऐसो आप कह रहे हैं। तो नागरी नबल निकुंज इंदु जुग अखिल ताप, अखिल ताप, ताप कहें भैया जो श्री बिहारी जी महाराज के भीतर जो एक हो बपुरा काम दाह हो प्यारी। तो यहाँ जो ताप है, यहाँ जो तपन है, ग्रीष्म ऋतु तरुणी तन श्याम, तो ये जो ताप है ये भैया काम की, बिहार की ये जो चाहना है, ये आपको जो बदनार बिंद है, अखिल ताप तम, तम कहें अंधकार। ये जा समय से बिहारी जी महाराज को काम की सेना आय के घेर ले है, वास में कछु नहीं दिखे, केवल उमंग मिलवे की अखिल ताप तम हर के। वास में आप जब आलिंगन देव हो प्रीतम को, आप जब अपने कंठ ते प्रीतम को कस ले हो, तो अखिल ताप तम हर के। श्री बिहारी जी महाराज के ताप को सहज ही हरण है जाए। नव विलास
तो यहाँ आप बिहारींदास जी करें नव विलास। नव विलास, नव माने नव नवायमान, विलास माने बिहार, बिहार माने केली। नव विलास मृदुहास, विलास में जा समय आप मधुर मधुर मुस्कुराओ हो, और आपकी जो वो मुस्कुराहट है, श्री भगवत ऋषिक जी महाराज की लाइन याद आ गई है। भगवत ऋषिक जी कह रहे हैं अधरान की अरुणाई, हे प्रिया जी, बिहारी जी की बोलन को लिख रहे हैं, हे प्रिया जी, एक तो आपके ये होठ जो अरुण हैं, लाल हैं, अत्यंत सुकोमल हैं, अधरान की अरुणाई, दस नान में झलकाई, मृदु माधुरी मुस्कानियाँ ही में गई समाई। जा समय आप बिहार में मंद मंद मुस्कुराओ हो, कछु आधे आधे स्वरण को उच्चारण करो हो। वह समय जो आपके दंत पंक्ति के दर्शन हो में है, वो तो प्रिया जी हृदय में ही समाहित रह जाए हैं, हीरा गई समाई। तो ये कह रहे हैं मृदुहास, आप जब महा मधुर रस में पगी भई और मंद मंद मुस्कुराओ हो, हास मनोहर, तो वह समय श्री बिहारी जी महाराज के मन के भीतर जो एक तरंग, एक चाह उमड़े है, उनके मन को हरण कर लेवे है मनोहर। स्रवत सुधा, और स्रवत कहें पीनो, और यहाँ पी कैसे रहे हैं, रूप तो भैया नेत्रन के द्वारा पियो जाए है, और ये सुरति को जो सुख है, ये तो तन के द्वारा, तन को भोगी तन सुखी। और ये जो मधुर मधुर शब्दन को उच्चारण होवे है, या को पान तो भैया ये श्रवण करे हैं। तो श्रवत सुधा, सुधा माने अमृत। आप जब अधरा अमृत पिवाओ, मंद मंद स्वर में कछु बोलो हो प्रिया जी, सुधा सुख करके, सुख करके। यहाँ ये सुख कर जो नाम है, ये श्री बिहारी जी महाराज के काजे है। वास्तव में श्री बिहारी जी महाराज अपने को जितनो धन्य माने हैं, जितने सुखी माने हैं, आप उन्हें सुखी करो हो करके। श्री बिहारींदास लोचन चकोर नित, श्री बिहारींदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे जो लोचन है, मेरे जो नेत्र हैं, वो चकोरवत दृष्टि ते आंगन में समाहित है के, और भैयाओ या आनंद को पान करते रहे में है। बिहारींदास लोचन चकोर नित, अंश प्रिया भुज धर के। जास में श्री प्रिया जी प्रीतम के कवौ वक्षस्थल पर, तो कवौ प्रीतम के कंठ को अपने कर कमलंते भर ले में, कस ले में है। तो कवौ बिहार में प्रीतम की कटी को भर ले में है। प्रिया भुज, प्रिया जी अपनी भुजानते जब भर लें, कस लें, धर की। यहाँ धरवे को भाव तो सबकी समझ में आ ही रहे है।
प्रिया जी प्रीतम को अपनी बाह में भर के ही रखे हैं, धर के। महाराज यहाँ धरवे को भाव वह छवि को श्री बिहारी दासी ने अपने नेत्रन में धर लियो है, भर लियो है, अपने हृदय में धर लियो है भैया वह छवि को। प्रिया जी कितनी लाड़ भरी है, कितनी चाड़ भरी है। प्रीतम के स्नेह ते ही नखते लेके सिख तक ये भरी रैया में है, रंगी रैया में है, छकी रैया में है। प्रिया जी के हृदय में यदि कछु है तो स्वयं प्रिया जी कह रही हैं, हे मेरे प्रीतम तू ही मम जीवन, तू ही प्राण, तू ही तन मन माही। हे प्रीतम तुम ही तो या प्रिया जी के तन में, मन में, प्राणन में समाये भय हो। तो यहाँ धरकी को भाव धरवनो तो सबकी समझ में आ ही रहो है। वह छवि को बिहारी दासी ने अपने नेत्रन में धर लियो है, भर लियो है, समाहित कर लियो है। तो भैया या प्रकार से स्वामी हरदास जी की रस रीति में या आरती के भाव हैं। आज हम लोग खाली बस घंटा बजाए, भोग लगायो और आरती घुमा दई, अगरबत्ती ते, धूप बत्ती ते, कपूर ते, तो बोले भैया आरती है गई। आज भी स्वामी जी की जो रस रीति की गहराई में डूबे भय रसिक अनन्य जन हैं, उनको अंतर मन तो या आरती ते कोई संबंध नहीं रखे हैं। वो तो केवल एक स्थान की वजह थे कि भैया और लोग तो यहाँ नहीं समझेंगे और तो खाली यही जानेंगे कि तुम्हारे यहाँ तो ना आरती होवे न पूजा होवे। अब यूँ तो स्वामी हरदास जी महाराज भी जब धरा धाम पे निधवन राज में विराजमान है तो प्रकृति में रह के प्रकृति के अनुरूप तो उनको भी यहाँ भोग भी लगाना पड़ता हो और लोगों से बात भी करनी पड़ती है। इधर वो ये कह रहे हैं कि रंग छत्रपति दुहन की धरी न मन परवा, भीज रहे रस माधुरी। स्वामी जी तो रस माधुरी में ही भीजे रहते हैं। जब स्वामी जी रस माधुरी में भीजे रहते तो फिर भैया आप ये बताओ कि ये बिहारी जी को उत्तम भोग लगाए के जानो भी पड़ता हो और उत्तम भोग को व्यवस्थित करवावे के काज नज़र भी रखनी पड़ती है। जो भी लोग आते उनते भी स्वामी जी बोलते बतराते हैं। तो या को अर्थ ये तो है नहीं कि स्वामी जी बा रस रीति तो भैया अपने मन को या दुनिया में ले आए। वो तो भैया गौर श्याम के आनंद स्वरूप ही प्रकट भये है और उनको मन तो वाई में ही रमो रहते हो। तो ऐसा नहीं है। कछु लोग ये सोचे हैं कि भैया और ये नित्य विहार की तो बात करे हैं और इनके भीतर तो न जाने कहाँ कहाँ भरो भयो है। ये तुम्हारी अपनी विचारधारा है, तुम्हारी अपनी निजी सोच है। वरना बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हमारो भरम करो मति कोई, पाथर जोंक न लागई लोई। बोले भैया हमारो भ्रम मत करो। जैसे पक्के पत्थर में रोनी नहीं लगे है, ऐसे हम तो अपनी उपासना के ऐसे प्रचंड पत्थर हैं कि हम पे काऊ को रंग चढ़ नहीं सके है। हमारो मन अब स्वामी जी की रस रीति ते भैया डिग नहीं सके है। गुण व्यार तन लगे डिगे नहीं मन श्या नगवत, संतत श्यामा श्याम धाम की न उर भगवत। ऐसे जन तो जहाँ भी जाएं नित्य विहार और नित्य विहार की चर्चा, सब इनके संग वही तो नित्य विहार स्वरूप हैं, सब तो उनके भीतर ही रही आवे है। पर भैया या के का जो एक बार श्री हरिदास नाम पे भैया
अपनो सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा। श्री हरिदास नाम को रोम रोम में रमाना पड़ेगा। और जैसे ही श्री हरिदास नाम रोम रोम में रमो तो भैया पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चित में नहीं जो मिले घनेरे जीव। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम करें। आपको स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना की आरती के कछु भाव संक्षेप में निवेदित किए गए हैं। मोको भरोसा है कि स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनन्य रसिक जन हैं उनके हृदय में ये भाव निश्चय ही अपना स्थान बनाएंगे।